पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। मनरेगा का जो नाम बदला गया उसको लेकर सीएम मान लिया कि मुझे नाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उसके नॉर्म्स बदले जा रहे हैं उसको लेकर विवाद उन्होंने करा कि ये बिल्कुल गलत है। जिसको लेकर स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है वो कहते हैं कि बीजेपी इसके ऊपर, पंजाब बीजेपी भी हमारा साथ है। हमारे साथ विनीत जी समय मौजूद है। विनीत जी, स्पेशल सेशन की बात कह रही थी, क्या भाजपा इस मुद्दे पर साथ खड़े? कहते नाम से हमें दिक्कत नहीं, नाम कुछ भी रखो, हमें क्या लेना नाम से, हमें सिर्फ ये है कि जो चीज़ें बदलाव हो रहा है जो नहीं बताया जा रहा। भगवंत मान साहब वही लीडर है जिसने मुख्यमंत्री बनने से पहले, एमएलए बनने से पहले वायदा किया था कि पंजाब में 23 फसलों पे एमएसपी देगा। आज तक तो दी नहीं। भगवंत मान वही मुख्यमंत्री है जब 1100 और 1000 रुपये महिलाओं के लिए अनाउंस हुआ, इस मंच पे थे केजरीवाल जी के साथ, आज तक दिया नहीं। मान साहब चिंता ना करो, आप मनरेगा पे डिबेट करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर समय जरूर देना, समय देना कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में मनरेगा में एक साल में कितने पैसे मिले, कितनी मिनिमम 100 डेज की वर्किंग पूरी हुई कि नहीं हुई, इन सब विषयों पर भी चर्चा करेंगे। जो आप नई स्कीम की बात कर रहे हैं, नई स्कीम पहले से बहुत बेहतर है, करप्शन कम हुई है, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं, पैसा उनका बढ़ेगा। पर आप जरूर जवाब देना हाउस के अंदर कि आपके यहाँ 22 दिन का ही एक साल में मनरेगा के तहत लोगों को काम क्यों मिल रहा है। वो कहते हैं कि हम गरीबों का पैसा नहीं मारने देंगे, जो चीजें हैं वो इस चीज को कोट कर रहे हैं। अरे गरीबों का पैसा तो मार रहे हैं ना। अब देखिए 22 दिन का, अगर जहाँ 100 से ऊपर डेज की मिनिमम गारंटी होती है, वहाँ अगर 22 दिन का पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है तो गरीबों का हक तो भगवंत मान मार रहे हैं। तो अच्छा है ना, चर्चा करोगे, बहुत अच्छी बात है, बस बोलने देना अपोजिशन को, शोर मत डालना, तंग मत करना। कांग्रेस भी साथ इस फेवर में आ रही है, कांग्रेस कहती है हम सब सहमति कोई बात नहीं है, कांग्रेस भी आ जाए, हम कांग्रेस से पूछेंगे कि पंजाब के अंदर जो मनरेगा के तहत लोग लूटे जा रहे हैं, लोगों के नाम पर पैसा जो है आम आदमी पार्टी के विधायक लीडर्स के पास जा रहा है, क्या उसके साथ खड़े हैं? तो वो साथ ही खड़े हैं, क्योंकि राजा वड़िंग की कोई बसों की फाइल है, जो जब राजा वड़िंग पंजाब में मंत्री होते थे उस फाइल को बार बार भगवंत मान फ्लोर ऑफ द हाउस में कोट कर चुके हैं, वीडियोस अवेलेबल है। तो तभी शायद अब उनकी करप्शन दबानी है तो डर के मारे शायद हाथ जोड़ के खड़े होंगे। पर कोई बात नहीं, कांग्रेस खड़ी है, खड़ी रहे, सब खड़ी रहे, लेकिन इस बात का जवाब मुख्यमंत्री जरूर दें कि पंजाब के अंदर 3 साल 8 महीने के अंदर उन्होंने कितना मिनिमम जो है गारंटी जॉब की दी कि नहीं दी। विनीत जी, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनावों को लेकर भी अगर देखा जाए तो बीजेपी का बहुत ज़्यादा नहीं, तो इसको आप किस नज़रिए से, 27 में चुनाव है, 17 सीटों का आप लोग दावा कर रहे हैं। जाखड़ साहब ने भी कहा है कि हम तो फिर भी, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर बोली है कि पंथक, लेकिन पंजाब में जो पंथक पॉलिटिक्स है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, एक पार्टी को आना चाहिए आगे, गैंगस्टर का भी उन्होंने जिक्र करा। लेकिन उन्होंने देखिए, पंजाब सिख स्टेट है, सिख धर्म बहुत स्टेट है, और सिख धर्म के अंदर मीरी पीरी का सिद्धांत है, और श्री अकाल तख्त साहब के गाइडेंस में एक पॉलिटिकल पार्टी चलती है जो सिख धर्म को रिप्रेजेंट करती है। ये यूनिक पोजीशन है। तो उनका कहना था कि पंजाब के अंदर एक पंथक पार्टी स्ट्रांग रहनी चाहिए। उन्होंने कहा सुखबीर की तो फूक निकल गई है, स्पष्ट बोला, फूक निकल गई, मतलब पंथक पार्टी रहनी चाहिए। वो कौन सी होगी ये समय बताएगा, वो स्ट्रांग रहनी चाहिए। और वो भी एक आइडियलिस्टिक बात है। जिन लोगों ने पंजाब में जिन लोगों ने पंजाब के अंदर आतंकवाद का दौर देखा, जिसमें मैं देखा है, वो समय जानते हैं, इसलिए वो ये बात ठीक कहते हैं। एक पॉजिटिव सोच वाली सॉफ्ट पंथक पार्टी हमेशा पंजाब में एक फोर्स रहनी चाहिए। विनीत जी, अब लेकिन बीजेपी कैसे काम करेगी, क्योंकि सीटों का अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी बढ़ रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। 2021 म्यूनिसिपल इलेक्शन बीजेपी के जो है गांव छोड़ो शहरों के अंदर भी हमारे कैंडिडेट्स के प्रोटेस्ट होते थे। 2022 विधानसभा चुनाव हमारे जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। 2024 लोकसभा चुनाव प्रोटेस्ट कम हो गए। 2025 पंजाब के गांव का चुनाव, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति जिसे कहते हैं, या जिला परिषद पंजाब में अंदर गांव का चुनाव था। गांव के लोग खड़े हुए, गांव में कैंपेन हुई, टेंट लगा, बूथ लगा, झंडे, नारे, सब कुछ चला। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी गांव में अब कोई रुकावट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गांव में अब आगे बढ़ रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 117 सीटों के ऊपर कंटेस्ट करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। विनीत जी, आपसे आखिरी सवाल है। आज गैंगस्टर का कल जो एक निजी चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू होता है, वीडियो वायरल होती है। जाखड़ साहब आज दावा कर देते कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम लेके कहा है, उन्होंने बताया
कि जांच होनी चाहिए कि कॉल रिकॉर्ड ऐसा उसके अंदर ये विषय आ रहा है कि एक गैंगस्टर उसकी बातचीत जो है भगवंत मान जी के साथ हुई है। ऐसा यूट्यूब के अंदर कुछ जर्नलिस्ट हैं और कुछ वीडियोस हैं जिससे एलिगेशन लग रहे हैं। वो कहते हैं एलिगेशंस की सच्चाई क्या है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी है, भगवंत मान का विषय मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री रहती है गैंगस्टर से बात करोगे जिनको पंजाब पुलिस गिरफ्तार करेगी, बहुत बड़ी बात है। हाईकोर्ट की सिटिंग जज की इंक्वायरी करें, ऐसी उन्होंने मांग की है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विनीत जी, चंडीगढ़ से TV9 की नमन की।